गौ रक्षा के सम्मान में अब हिंदुओं को जागना पड़ेगा, क्योंकि एक ऐसा नियम बनने जा रहा है जो गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करेगा। आज उसी के उपलक्ष्य में श्री जी बाबा मंदिर में एक बहुत बड़ी विशाल संगोष्ठी हुई है और अनेकों यहाँ पर महानुभाव पधारे हुए हैं। जानते हैं किस प्रकार से आप सभी भक्तों को पहुँचना है। राधे राधे। पहले महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, किस प्रकार से भक्त पहुँचेंगे, कहाँ पहुँचना है उन्हें? जय गौ माता, जय गोपाल, जय मथुराधीश द्वारकाधीश की जय, कृष्ण जन्मभूमि की जय। विगत 6 महीनों से चल रहा गौ सम्मान आह्वान अभियान, जो कि पूज्या गौ माता को सेवा, सुरक्षा, सम्मान मिले एवं 1 इंच भूमि भी जो इस समय हमें अन्न और फल देती है, वो वर्तमान में विशुद्ध जहर है ही है। तो वह केवल गौ आधारित कृषि युक्त हो, गाय का दूध, दही, छाछ उनको बच्चों को मिले, क्योंकि वो जहर युक्त अन्न खाने से बीमार होंगे। क्योंकि हमारा भारत स्वस्थ तभी रहेगा जब बच्चे हमारे मजबूत और स्वस्थ रहेंगे। एवं 1 इंच भूमि भी जो गाय की है, वो केवल गाय के ही उपयोग में आए और इन सबके प्रबंधन के लिए केंद्र में गौ सेवा मंत्रालय अलग से उसका निर्माण हो, जिसकी देख रेख में ये सब कार्य सुचारू ढंग से चलें। इस भावना के साथ गौ सम्मान आह्वान अभियान विगत 5-6 महीनों से कार्य भारतवर्ष में कर रहा है। पिछली बार 27 अप्रैल को समग्र भारत के 5100 तहसीलों में पिछली बार जो 27 अप्रैल था, उसमें भारतवर्ष में 5460 तहसीलें हैं। उनमें से 5100 तहसीलों पर 5.25 करोड़ हस्ताक्षरों के साथ निवेदन पत्र दिया गया और उसका परिणाम बहुत अच्छे आए हैं। जन जागरण भी हुआ है, समाज में अब गाय के प्रति बहुत अच्छा उत्साह भी दिखाई देता है। उसी भाव को, क्रम को पुनः 27 जुलाई को किया जाना है, जो कि भारतवर्ष के 790 जिलों पर किया जाना है। वो 790 जिलों पर क्रम है सुबह 8 से लेकर के 9:15 बजे तक भगवान नाम श्री राम जय जय राम का कीर्तन करने के उपरांत वहाँ से सब लोग 10 बजे निकलेंगे और जिला अधिकारी महोदय को गाय को सेवा, सुरक्षा, सम्मान मिले। और जो भावना उस पत्र में दी गई है, 35 भावनाएं और हैं जो संपूर्ण जीव मात, प्राणी मात के हित की हैं। तो वैसे होली गेट से लेकर के पोदार जी जो स्कूल है वहाँ तक एक आंशिक रूप से यात्रा रहेगी। उसके बाद वहाँ सभा के बाद वहाँ से जिला अधिकारी तक, जिला कलेक्ट्री तक, वहाँ तक पद यात्रा के हिसाब से उसमें हजारों लोग रहेंगे, गाय रहेंगी, कृष्ण बलराम के स्वरूप में हमारे बालक रहेंगे। बहुत अच्छा भगवान नाम कीर्तन करते हुए ही किसी भी प्रकार का कोई उत्पात, किसी भी प्रकार की कोई भद्दी टिप्पणी, किसी भी प्रकार की कोई अभद्रता पूर्वक कोई संवाद नहीं, कुछ नहीं, केवल हरिनाम कीर्तन करते हुए निवेदनात्मक रंग से हम सब निवेदन पत्र उस समय देंगे। ऐसी ये योजना है। जैसा कि महाराज जी ने भी बताया, प्रदेश प्रभारी है, मैं 27 जुलाई को वैसे तो मुड़िया पूनों का महोत्सव मनेगा, लेकिन जो बाहर से श्रद्धालु आएंगे वो 1-2 दिन और पहले आ जाएंगे, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? ऐसा है कि ये चर्चा तो पूरे भारतवर्ष में है, पूरे भारतवर्ष में, और महाराज जी ने बहुत दिनों से लगातार नहीं, चूंकि पिछला कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष में हुआ, हाँ, और अपेक्षा से कई गुना सनातनी उसमें शामिल हुए, जो हमारी अपेक्षा नहीं थी। तो हर जगह मथुरा में अपेक्षा से कई गुना इकट्ठे हो गए, हस्ताक्षर भी कई गुना ज़्यादा हो गए। तो ये एक भावना है, जनभावना है। और सबसे सुंदर विषय ये गौ माता की कृपा है कि कोई हमारा विरोध नहीं कर रहा है इस समय। हाँ, जो लोग जो है, जिन पे ये होता था कि वह जो है ये सब करते हैं, वो लोग भी कह रहे हैं हाँ गौ माता की रक्षा होनी चाहिए। जितने जो राजनीतिक दल विरोध करते थे वो भी कह रहे हैं कि हाँ गौ माता की रक्षा होनी चाहिए। तो ये बहुत बड़ा जो है गौ माता की कृपा से सकारात्मक संदेश है। तो इसलिए पहले से जो अपेक्षा उससे कई गुना वो वक्त इकट्ठे होंगे और शांतिपूर्ण निवेदन है। इसमें कोई आंदोलन, प्रदर्शन जैसी चीज़ नहीं है। हमारा जो है सम्मान अभियान, गौ माता के सम्मान के लिए अभियान है ये, और संतों, मुख्यतः संतों का मार्गदर्शन है। हाँ,
नेतृत्व है, मार्गदर्शन है, आशीर्वाद है, सब पूरे भारत के प्रमुख संतों का है। तो स्वाभाविक है संत स्वरूप का जो कार्यक्रम है ये, और निश्चित रूप से और सभी को भक्तों से आग्रह है, न कोई पार्टी का विषय है, न कोई संप्रदाय का विषय है, न कोई पंथ का विषय है। गौ माता के सम्मान के लिए हिंदू मात्र जो है हृदय से एक श्रद्धा रखता है। आप जितने हमारे पंथ हैं वो सब पंथों गौ माता का सम्मान जरूर करते हैं, चाहे वो साकार के पूजक हों, निराकार के हों, वहाँ कोई मतभेद कहीं भी नहीं है। और इस दृष्टि से ये सभी का अभियान है, किसी का विरोध नहीं है, केवल निवेदन है। तो उस भावना से कि सब संत पहले ही पधारे थे, उनके नेतृत्व में हम लोग उस दिन भी चलेंगे। तो मुख्यतः जैसा महाराज जी ने बताया है कि जो लोग यहाँ आ जाएंगे होली गेट, तो वो लोग होली गेट से, लेकिन मुख्य हमारा जो केंद्र होगा वो सेठ बीएन पोद्दार मैदान, वहाँ भी केवल है भगवत नाम संकीर्तन। और कुछ संत आ जाएं, कुछ प्रमुख लोग होंगे, उनका आशीर्वाद, मार्गदर्शन। बहुत ज़्यादा कोई राजनीतिक सभा वगैरह तो है नहीं, केवल एक उस अभियान के संबंध में कुछ प्रमुख महापुरुषों का आशीर्वाद। वहाँ से कलेक्ट्रेट और जिलाधिकारी जा करके एक बहुत अनुशासन में कितने लोग ही भीतर जाएंगे, पहले तो होगा कि इससे कोई जो ऐसा संदेश न जाए कि कोई भगदड़ हुई या कोई ऐसा पुलिस को, क्योंकि मुड़िया मेला भी है, मुड़िया मेला है और 2 करोड़ लोग आने की संभावना है। मतलब ये भी हमको ध्यान रखना है, तो किसी को कोई असुविधा न हो। एक शुद्ध धार्मिक एक आह्वान है, तो सबका विचार करके ये कार्यक्रम ये सब किया गया है। और सबसे प्रार्थना है गोभक्तों से, वो किसी गौ माता सबकी है और भारत की पहचान है, और कोई किसी धर्म में ऐसा नहीं कि हत्या होनी चाहिए। ये सब लोग बकवास करते हैं, किसी भी धर्म में ऐसा नहीं है कि गो हत्या होनी चाहिए, सब सम्मान करते हैं। तो उसी भावना से सब लोग का आग्रह है, और निश्चित रूप से ये सबकी भावना और आग्रह होगा तो जो सनातनी सरकार है वो निश्चित भावना का सम्मान करते हुए और संपूर्ण भारतवर्ष में गोवंश हत्या पर प्रतिबंध लगे। गौ माता को राष्ट्र माता और संपूर्ण गोवंश कानून से, कानूनन संपूर्ण भारतवर्ष में, क्यों आज कई जगह बंद है और कई चालू है। या मथुरा में बंद है और आगरा में चालू, क्या लाभ हो रहा है? क्या लाभ? कोई लाभ नहीं हो रहा, कोई लाभ नहीं है उससे। तो वो भी यह है कि जब तक संपूर्ण जगह ये कानून नहीं बनेगा, तो यही प्रार्थना है और पूरी आशा है कि क्योंकि पहले ये हमारी आज़ादी की लड़ाई का भी आधार गौ माता रही है। सन 57 की क्रांति का भी मुख्य आधार था तो गौ माता थी, आज़ादी की लड़ाई में ही चालू हुई है। महात्मा गांधी जी ने भी जनता को जोड़ा, तो ये कहा कि हम जो है गौ माता की पहली कलम से गोवंश हत्या को बंद करेंगे, आज़ाद हो जाएंगे। तो वो सबकी जनभावना का जन का विषय है गौ माता, भारत की पहचान है गौ माता। तो उसको सम्मान मिले, उसकी सुरक्षा हो, ये भावना से सब संतों का आह्वान है। और हम लोग सब जहाँ से आप पधारे हैं इसमें सहयोग करें। और विशेष करके ये गोपाल की जन्मभूमि है, गोपाल के रूप में प्रभु ने अवतार केवल यहीं लिया है, तो हमारी जिम्मेदारी को और भी ज्यादा है, बढ़ जाती है। और गैया चराई है उन्होंने, गोपाल नाम गोपाल तभी पता भैया कि नंगे पैर जो है घोषणा किया है। तो हमारी कुछ जो है समर्पण की कुछ जिम्मेदारी और कुछ ज्यादा, तो ज्यादा से अलग पूरे भक्त उसमें सहयोग करें, ये सबसे प्रार्थना। जय गौ माता, जय गोपाल। तो अभी और भी अनेकों साधु संत महाराज यहाँ पर विराजमान हैं। जी महाराज जी, जय गौ माता की। ये 27 जुलाई 4 दिन से जितने भारत के सनातनी हैं, ब्रजमंडल में जितने भक्त हैं, वैष्णव हैं, सबसे करबद्ध प्रार्थना है कि असली गुरु पूजा आपकी डीएम ऑफिस में 10 बजे जितने सनातनी हैं हमारे भारत के अथवा ब्रजमंडल के, अधिक से अधिक 27 जुलाई को 10 बजे डीएम ऑफिस में असली गुरु पूजा, गौ माता ठाकुर की भी ठाकुर गौ माता। तो आप सबसे, आपके चैनल के माध्यम से सबसे ब्रजमंडल के जितने भी वैष्णव हैं सबको प्रार्थना है कि आप डीएम ऑफिस जरूर से जरूर, असली गुरु पूजा वही है, क्योंकि ठाकुर की भी ठाकुर गैया है। बोल गौ माता की जय। गौ माता राष्ट्र माता, गौ माता विश्व माता। जी महाराज जी, इस बार किस तरीके से व्यवस्था होगी, क्योंकि लगभग 2 करोड़ भक्त आने वाले हैं मुड़िया पूनों के मेला में, तो वो भी गाय के सम्मान में खड़े होंगे। आशा ऐसी जताई जा रही है कि इस बार जो गाय को सम्मान मिलना चाहिए
वो बहुत ज़्यादा भक्त आएंगे। रोडों पे भी सुरक्षा की व्यवस्था करवानी चाहिए। एक तो मुड़िया पूनों का वो हो रहा है, तो किस प्रकार की व्यवस्थाएं इस बार हो रही हैं? ऐसा है, ब्रज वैष्णवों का गढ़ है। यहाँ भीड़ हर शनिवार रविवार दिखती है। हाँ? और मुड़िया पूनों को अगर भीड़ ब्रज में नहीं आएगी तो कहाँ आएगी। बात है गौ सम्मान आह्वान अभियान की। पहली बार पूरे भारत में गाय माता के साथ में संत और समाज का संगम लगने वाला है गौ सम्मान आह्वान अभियान के बैनर तले। जी। पूरे भारत में 790 जिले होते हैं। 790 जिलों पर ये 27 जुलाई का इतिहास लिखने वाला है। प्रत्येक भारतीयों ने, प्रत्येक गौपुत्र ने जिसने गाय का दूध पिया है, भारत में दूध का और पूत का संबंध है। जिसने गाय का दूध पिया है वो पुत्र है, और हर पुत्र अपने पुत्र धर्म निभाने के लिए 27 जुलाई को जिला मुख्यालय पे पहुंचेंगे। 5-5 लाख हस्ताक्षर का लक्ष्य रखा था जी। और वो लक्ष्य आपको मालूम है, हाँ। कई जगह 15, 20, 18, 19। आपकी ब्रजभूमि में अब तक हम 14 लाख हस्ताक्षर स्कैन कर चुके हैं। और अभी जो लग रहे हैं टीम वो अलग है, जो पत्रक आए नहीं है वो अलग है। और असंख्य इतने लोग हैं जिन्होंने अभी तक मतलब पता ही नहीं है, पत्रक लेके गए और वो बस अभी फोन आया आज एक का ही कि हम ये कहाँ पहुँचाने हैं। अच्छा। मैंने कि भैया वृंदावन पहुँचा दो। हाँ। वृंदावन में प्रदेश का कार्यालय है। तो आप मानिए ऐसा कभी पहले भारत में नहीं देखा गया कि जो कोई ना संस्था हो, ना कोई उसका अध्यक्ष हो, ना उसका कोई कोषाध्यक्ष हो, ना उसके नाम पर कोई कोष हो। क्योंकि संत कहते थे गाय के तो गोबर में भी लक्ष्मी है। पहली बार पता पड़ा है गाय के अभियान में कि वास्तव में गाय के गोबर में लक्ष्मी है। उसके नाम लेने से ही व्यवस्था बन जाती है। तो इसलिए ये गौ सम्मान आह्वान अभियान, ये इसका अध्यक्ष नंदी है, संरक्षक गौ माता है, बाकी सब दूध पीने वाले पुत्र है और पुत्र अपना धर्म निभा रहे हैं। बाकी सब 27 तारीख को आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि ब्रज है, ब्रज जहाँ गाय चढ़ती हो और चलती हो, उस शब्द से ब्रज बना है। ब्रज कन्हैया का ब्रज है, ब्रज कन्हैया की गाय का ब्रज है, संतों का ब्रज है, महात्माओं का ब्रज है। ब्रजवासी शब्द ब्रज से ही है। और ब्रज में बाढ़ आने वाली है गौ भक्तों की। 27 को जिसने अभी तक इस गौ सम्मान आह्वान अभियान में शामिल ना हुआ हो, वो 27 तारीख को इस ज्ञापन के महाकुंभ में आके अपनी हाजिरी दे दे और पुत्र धर्म का धर्म निभाए। जय गौ माता, जय गोपाल। हमारे पवन जी और कहेंगे। जी, गौरक्षक हमारे साथ में, इनसे भी जानते हैं। मैं सब ब्रजवासी से निवेदन करना चाहूँ कि भैया संतन के चरणन में नतमस्तक है के गैया मैया की ये लड़ाई जो आज दूसरे पड़ाव की ओर बढ़ रही है, तो सब ब्रजवासी थे और सब युवा साथी थे, सब गौरक्षकन थे, सनातनी थे, हिंदूवादी थे, जो गाय के चाहने वाले हैं, गाय के पालन करने वाले हैं, जितने भी ब्रजवासी हैं, क्योंकि ब्रज से ही गैया मैया है। तो सब आप सब आओ, हाथ जोड़ के मेरा आपसे निवेदन है, जो अब तक शामिल हुए उनको तो चरणों में बंधन है ही, जो ना भये वो 27 तारीख को 1-2 घंटा को समय निकाल के अपने जिला अधिकारी कार्यालय पे आप 8 बजे से और 11-12 बजे तक के या संगम में पधारो। मेरा ऐसा निवेदन है, सब ब्रजवासी थे, माता बहन थे, सब संतन थे, सब ब्रज के बागवाल वालन थे, सब आओ पधारो। बोलो जय गौ माता की जय। बोल गौ माता की जय। इस अभियान से जुड़ने के लिए अनेकों गौ भक्त दूर दूर से आ रहे हैं, तो आप भी पुण्य लाभ की इस गंगा में डुबकी लगा लीजिए। जी महाराज। जय गौ माता, जय गोपाल। मैं वृंदावन धाम हनुमान टेकरी आश्रम के उत्तराधिकारी मान दशरथ दास। इस गौ सम्मान अभियान में सभी महापुरुषों के एकत्रित और सभी महापुरुषों के द्वारा ये कार्य चल रहा है और पूरे भारत वर्ष में जोड़ तोड़ से चल रहा है। और 27 जुलाई को इसका परिणाम निकलेगा। गौ माता की कृपा से, संत महापुरुषों की कृपा से, ब्रजवासियों की कृपा से, सभी आचार्यों की कृपा से सफल होगा। और ये हिंदू राष्ट्र और गौ माता
हमारी राष्ट्रमाता घोषित होगी और ये हम सबको विश्वास है, उसी कारण से लगे हुए हैं और सफलता को प्राप्त होंगे। जय माता माता की जय।